बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी हम लोग आए थे मार्केट, और मार्केट में अच्छा सबसे पहले हमें ये शॉप नज़र आई। यहाँ पे ना ये भाई कपड़े बेच रहे थे। खैर ये नई शॉप खुली है, लेकिन कपड़े यहाँ पे इतने सारे रखे थे कि हम लोग भी देखने के लिए खड़े हो गए कि चलें जी देखें कि किस किस्म की वैरायटी है और कपड़ा वगैरह कैसा है। अच्छा जी, कुछ दुकानदार तो होते हैं कि वो आपको बहुत शौक़ से ना अपनी चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि नहीं बाजी आप ये भी देखें, नहीं बाजी आप ये भी देखें, ये पसंद नहीं आ रहा तो आप ये देख लें, एम्ब्रॉयडरी वाले देख लें। लेकिन एक ये भाई को इन्हें मैंने देखा कि इन्हें ना कपड़े दिखाने में ना थोड़ा ये थक रहे थे या पता नहीं क्या हो रहा था। बहरहाल क्योंकि औरतों को तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जितने देखें इतने ही कम लग रहे होते हैं, और वो यही सोच रही होती हैं कि जितने दुकान में कपड़े हैं या सूट रखे हैं सभी देख लें, फिर उसके बाद ही कोई हम पसंद करके एक ले लें। अच्छा, इधर ना एक लेडीज़ भी बैठी थी जो काफ़ी देर से बैठी हुई थी, और बाकायदा वो स्टूल लेके उस पर बैठी हुई थी, और वो बहना एक के बाद एक खुलवाई जा रही थी, ये दिखा दें वो दिखा दें। ये जो भाई थे ना ये उससे और तंग आ गए थे कि जी आप खुलवाई जा रही हैं लेकिन आप कोई पसंद नहीं कर रही। लेकिन खैर इसका ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने भी देख लिए कि कैसे कपड़े हैं। खैर प्रिंट तो बहुत प्यारे थे और कलर भी बहुत अच्छे लग रहे थे, आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में। खैर अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत डाले और इनकी दुकान अल्लाह ताला चला दे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि इनका नया नया काम अभी शुरू हुआ था, और इन्होंने जो कपड़ों के रेट थे बहुत रिजनेबल रखे हुए थे, वरना आपको तो पता ही है कि आजकल कहाँ से कहाँ रेट पहुँचे हुए हैं। हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो बस उसके बाद हम लोग आ गए थे आगे मार्केट में, जहाँ क्रॉकरी की वगैरह की शॉप होती है। अच्छा, ये हमारी मार्केट में ना पूरी एक गली है जहाँ पे ना तकरीबन हर चीज़ ही मिल जाती है, और क्रॉकरी वगैरह का तो बहुत सारे आइटम होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं। खैर आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैं अक्सर इसी दुकान से लेती हूँ जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है अपनी मार्केट से, ठीक है। वरना वैसे जो अक्सर आपको एक शॉप नज़र आती है मेरी वीडियोज़ में, $1 शॉप, खैर हम लोग कहते हैं उसे, वरना उसका नाम कुछ और है, तो हम लोग वहीं जाते हैं। लेकिन अगर अपनी मार्केट से लेनी हो तो मैं फिर जाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और ये जो भाई हैं पैसे भी बहुत सही बताते हैं। आई मीन के जो चीज़ के रेट होते हैं बहुत सही बता रहे होते हैं, वरना अक्सर दुकानदार होते हैं कि बता कुछ रहे होते हैं और चीज़ होती है कितने की। खैर हमें जो लेना था वो हम निकलवा के देख रहे थे, और ये बता भी रहे थे कि जी ये वाला ज़्यादा अच्छा है, इसकी जो है ये कम डिमांड में है। और अच्छा, मैंने आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं देख रही हूँ चॉपर। जी हाँ, मुझे चॉपर ही लेना था। अच्छा, पहले मैंने इनसे पूछा था जिसे पुश करते हैं ना वो वाला, लेकिन उन्होंने फिर ये साफ़ बता दिया कि जी वो ज़्यादा रनिंग में नहीं रहा, और उसके जो रिव्यू हैं वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। और तो बस मैंने बोला कि उसके बाद फिर जो सबसे अच्छा आपके यहाँ चला हो वो दिखाएं। तो उन्होंने फिर ये वेस्ट पॉइंट का ये वाला चॉपर दिखाया। हैंड चॉपर है ये, बिना बिजली के ये काम करेगा। तो बस यही मुझे लेना था, और इसके बाद फिर हमने इनकी दुकान पे और चीज़ें देखी। बर्तन देख के तो दिल बस खुश हो जा रहा था, और दिल चाह रहा था कि कोई डिनर सेट वगैरह ले लें, बहुत प्यारे प्यारे थे। अच्छा जी, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं चॉपर लेने क्यों आई हूँ और मुझे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर ये आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। और और मेरे ना सिर्फ दो ही शौक़ हैं, या तो मैं क्रॉकरी या जो मेरे किचन अप्लाइंसेस हैं वो जमा करती हूँ, या फिर मैं बनाती हूँ कपड़े, वो भी जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हों, ठीक है। वरना मैं बहुत एहतियात से अपने पैसे, ज़्यादातर मुझे शौक़ है जमा करने, और उन जमा हुए हुए पैसों में से अगर मुझे लगता है कि हाँ जी मैं कुछ ले सकती हूँ या मैं कोई अपने कपड़े वगैरह ला सकती हूँ तो फिर मैं ज़रूर लाती हूँ। तो आज मेरे जो किचन अप्लाइंसेस हैं उसमें एक और का इजाफ़ा हो गया, माय न्यू फैमिली मेम्बर ही कह लें आप, क्योंकि मुझे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद हैं, इतनी ज़्यादा पसंद हैं कि जो एक क्रेज़ होता है ना वो है, जो आप कह लें कि एक फ़ोबिया होता है लोगों को किसी भी चीज़ का, तो मुझे इन चीज़ों का है। और अल्लाह का शुक्र है कि अक्सर मैं, अच्छा ऐसा होता है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में सोचती हूँ ना कि मुझे अच्छा अब ये लानी है, तो अल्लाह ताला का करना ऐसा होता है कि ख़ुद ब खुद ना वो चीज़ या तो मैं बाय कर लेती हूँ और फिर ही अल्लाह ताला वो मुझे दे देते हैं। हम लोग आ गए थे मार्केट से, और आपने देखा ही होगा कि मार्केट में किस लिए गई थी। तो अब ये भी मैं बता दूं कि है ना ये जो चॉपर है ये मैंने क्यों ख़रीदा है। असल में है ना मेरे खुले हैं प्राइस बॉन्ड,
और बस प्राइस बट खुले थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ ख़रीद लूँ जो मेरे काम की और जिससे ख़रीद के अच्छा भी लगे, क्योंकि घर में तो आपको पता है कि जितने पैसे हों इतने ही खर्च हो जाते हैं। और खैर इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, थोड़े से ही थे, क्योंकि बॉन्डी है ना जो होते हैं सबसे कम वाले, आई मीन के 200 रुपये वाला जो बॉन्ड होता है वो था। तो मेरे 2 बॉन्ड खुले थे एक साथ। तो अब आप सोच सकते हैं कि उसमें कितने पैसे मिलोगे। तो बस उन पैसों से मैंने चॉपर ले लिया और बाकी के थोड़े से पैसे बचे हुए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही हैं। तो अब उनकी बच्चों को दे दूँगी मैं, या उनको कोई चीज़ मंगवा दूँगी। और उसके अलावा मैंने है ना, ज़ाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ अल्लाह की तरफ से आपको मिलती थी है तो आप उसमें से अल्लाह नाम पे भी निकालते हैं। तो मैंने 200 रुपये की जलेबी मंगा के वो बांट दी थी। खैर मेरी आदत। और जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। अच्छा, उसके बाद आ गई थी फिर मैं किचन में। मैंने अपने हस्बैंड से सौदा मंगाया था क्योंकि खाना भी बनाना था। और बस बच्चे कह रहे थे कि आज मम्मा शामी कबाब बना लें। तो मैंने बोला कि ज़ाहिर सी बात है बीफ़ के ही बनाते हैं, तो बीफ़ तो है नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चिकन के ही बना लेती हूँ और उसके बाद का जो बाकी का सामान है वो मैं मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ना हमारे इधर जो बीफ़ होता है वो सुबह में ही बहुत अच्छा मिल रहा होता है और ये टाइम था शाम का। तो बस जी मैंने फिर बाकी का जो सामान था वो मंगवा लिया। और जो चिकन का ब्रेस्ट पीस रखा था मेरे पास, वो निकाल के मैंने उसमें पानी में डुबो दिया कि वो डीप फ्रीज़ हो जाएगा। चने की दाल भी मैंने भिगो दी है, ये है 1 पाव चने की दाल। और जो पूरा एक ब्रेस्ट पीस होता है वो मैंने लिया था। ठीक है, तो बस अब इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। तो जो चने की दाल है वो मैंने आधे घंटे पहले सोक कर दी थी, क्योंकि भीगने के बाद दालें आपको पता है कि बहुत अच्छे से गल जाती हैं। तो बस 1 पाव आपको चने की दाल ले लेनी है, उसमें एक ब्रेस्ट पीस रखना है और पूरा जो टोटल साबुत गरम मसाला होता है वो डालना है आपको प्रॉपर। ठीक है, और ज़्यादा नहीं लेना, 5-6 लौंगे लेनी है, 5-6 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, दारचीनी और छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची, और ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और ये 1 टेबल स्पून ही साबुत धनिया है, और गोल लाल मिर्चें हैं 12 से 15 अदद। अच्छा, ये मुझे ना ये थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी थी, तो मैंने बोला वो रुक के पहले हम ऐसा रख के ले लेते हैं, तो है ना उसके बाद फिर हम इसे कट करके डाल देंगे। तो सब चीज़ें आपको नज़र आ रहा होगा मैं डालती जा रही हूँ। लहसुन अदरक भी था और हरी मिर्चें भी थी काफ़ी सारी। ये तमाम चीज़ें आपको इसमें डालनी हैं। तो रूप कह रही थी जब मैं इस तरीके से रख रही थी कि है ना अम्मी, लोग कहेंगे कि है ना ड्रामेबाजियाँ कर रही हैं, कभी पूरा रख रही हैं और कभी उसे कट करके डाल रही हैं। मतलब नहीं भैया, मैं थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी है, सभी करते हैं इस तरीके से। खैर ले ली थी। उसके बाद फिर मैंने जो पूरा ब्रेस्ट पीस था उसकी मैंने बोटियां बनाई और उन्हें डाल दी, बड़ी बड़ी बनाई थी ताकि जो चिकन का रेशा है वो बहुत अच्छे से बने। और नमक डाल के उसे गलने के लिए रख दिया था। मुश्किल से आधे पौन घंटे में देखें कितने मज़े का ये गल के तैयार हो गया था। और अब हम जब इसे मैश करेंगे ना, हाथ से करेंगे, हाथ में एक आप बड़ा चमचा ले लें या आपके पास अगर घोटना है ना वो ले लें। तो खैर हमारा तो बहुत अच्छा गला हुआ था, तो ये चमचे से ही हो गया था। ये देखें, फिर मैंने बड़ा वाला ये चमचा लिया था और इससे इतनी अच्छी तरीके से हुआ था। गरम गरम करना है आपने, इसे ठंडा नहीं होने देना, वरना आपको मुश्किल आएगी इस तरीके से करने में। ठीक है, तो बस हाथ से घोट के हमने उसे रख लिया था। और अब उसके बाद आ जाते हैं इसका जो हरा मसाला होता है कबाबों का, उसकी तरफ। तो मैंने जो अपना नया मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरा हैंड चॉपर वेस्ट पॉइंट का, ये ले लेते हैं। इसी में ही मैं आपको ये चीज़ें चॉप करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने प्याज और हरी मिर्चें डाली हैं, वो चॉप करते हैं हम, क्योंकि कबाबों में लाजमी जाती हैं। और ये देखें जी कितने अच्छे से ये चल रहा है और कितना हैंड फ्री है। अच्छा, ये क्योंकि बिल्कुल न्यू है तो थोड़ा सा ना मुझे चलाना नहीं आ रहा था, वरना जब आ गया तो इतना अच्छे से ये काम कर रहा था कि मैं तो हैरान रह गई थी। खैर बहुत अच्छा किया मैंने ये ले लिया, वरना वो मेरे पैसे ना इधर उधर, या तो मैं कपड़े ले लेती उनके या फिर वो ऐसे ही खर्च हो जाते। तो मैंने तमाम हरा मसाला चॉपर में पीस लिया। और ये देखें कितना अच्छा रेशा बना है चिकन का, लंबा लंबा सा। और ये जब हम इनके कबाब बनाएंगे तो बहुत अच्छा उसमें इसका जो टेक्सचर है रेशे का वो आएगा। तो मैंने ये प्याज देखें कितने अच्छे से चॉप हुई थी, है ना, और बहुत जल्दी हो गई थी, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा और ये प्याज और हरी मिर्चें चॉप हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाला। हरा धनिया मैंने आधा डाला था, आधा मुझे चटनी में डालना था। अब इसमें हम डालेंगे 2 अंडे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे खूब हाथों से।
और चाहें तो आप अंडे ना डालें, किसी को अंडों की स्मेल नहीं पसंद होती, आप कॉर्नफ्लोर डाल सकती हैं, या जो ब्रेड होती है ब्रेड के 2 पीसीज आप इसमें डाल लें, ठीक है, उससे भी इसकी बाइंडिंग हो जाती है। अब ये देखें कबाब बना लूँगी मैं सारे, जो इसका कबाबों का मिक्सचर है। अच्छा, कबाब आपके घर में जितने बड़े बनते हो ना, आपने इतने ही बनाने हैं, इतना बड़ा ही इन्हें शेप देना है। अक्सर घरों में बहुत बड़े बड़े कबाब खाए जाते हैं, लेकिन मैं इतना ही बनाती हूँ जितनी मेरी हथेली है, ठीक है। और अच्छे भी लग रहे होते हैं क्योंकि मीडियम साइज़ के होते हैं। तो बस ये देखें जी, सारे मैंने बना लिए थे, उसके बाद मैंने आधे फ्रीज़ कर दिए, और अब जब बच्चों का दिल चाहेगा वो निकालेंगे, इन्हें खा लेंगे। अक्सर शाम में फ्राई कर लेते हैं, कभी नाश्ते में निकाल लेते हैं, तो इसी तरीके से ही होता है। खैर ज़्यादा तो नहीं बनाए मैंने, मुश्किल से 1-2 दिन ही ये चलेंगे और फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। खैर इंशाल्लाह ताला इसके बाद फिर मैं बीफ़ के बनाऊँगी। बीफ़ असल में ना मेरे हस्बैंड ने ला के नहीं रखा था, तो इसलिए बस मैं बीफ़ के बना नहीं पाई। तो बस अब इन्हें फ्रीज़र में रखते हैं, और जब ये जम जाएंगे तो हम इन्हें शॉपर में करके रख देंगे। बहुत मज़े के बने थे। सेम यही सारे मसाले आपको डालने हैं। साबुत धनिया तो लाजमी डालना है, और जो तेज़पात मैंने डाला था वो भी आपको डालना है। तो ये देखें जी, फ्रिज की हालत, किसी में दही रखी है, किसी में मलाई रखी है, किसी में रायता रखा है। बस बच्चे ना इसी तरीके से ही रख देते हैं। तो मैंने जगह बना के ट्रे रख दी है, और अब बस जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे तो हम इन्हें दूसरी चीज़ में निकाल के और अपनी ट्रे बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने जो रायता रखा था प्याली में वो भी ले लिया है। अच्छा, 2 प्यालियों में रायता था, तो मैंने सोचा कि अब नया रायता नहीं बनाएंगे। अक्सर जब भी हमारा रायता बचता है ना तो हम ऊपर ही रख देते हैं, वरना नीचे दही खट्टी पड़ जाती है। तो अब चटनी पीस लेते हैं। चटनी के लिए मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत लाल मिर्चें हैं, लहसुन के 3 जवे हैं, हरी मिर्चें हैं, और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है। और अब मैं पीसूँगी इसी चॉपर में चटनी। अच्छा, ये मैंने धोया नहीं था, इसमें मैंने प्याज चॉप की थी, तो ये ऐसे ही रखा था, तो मैंने इसी में ही मैं चटनी पीस रही हूँ। तो मैंने सोचा कि जी इसमें चटनी भी पीस के देखते हैं कि कैसी पिसती है। तारीफ़ें तो इस चॉपर की काफ़ी सुनी हैं, और रिव्यू भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था। अच्छा, मुझे हरा धनिया टमाटर की चटनी बहुत पसंद है, और एक अली अली नाम से कोई आईडी है, तो उन्होंने भी कहा था कि चटनी की रेसिपी दें। तो लें जी, आपको मैंने चटनी की रेसिपी दे दी, और आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की चटनी बनती है। मेरे घर में इमली वगैरह ज़्यादा खट्टा नहीं खाया जाता, तो मैं बहुत कमी से ही इमली की चटनी बनाती हूँ। ज़्यादातर हम लोग यही वाली चटनी बनाते हैं, बहुत शौक़ से सभी से खाते हैं। तो देखें जी, ये चटनी भी कितने अच्छे से इसमें पिसी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमने इसे सिल पे पिसा है, थोड़ी दरदरी सी और मोटी मोटी सी। बहुत मज़े का टेस्ट आया था इनमें तमाम चीज़ों का। और बस जी, मेरे तो पैसे वसूल हो गए। और अब इस चटनी को हम बाउल में निकालते हैं, और फिर इसमें नमक ऐड करते हैं। जब भी आप चटनी चाहे सिल पे पीसें, चॉपर में पीसें, अपने ब्लेंडर में पीसें, जिसमें भी पीसें, नमक आप आखिर में डालेंगे, ठीक है। और बस अब इसमें नमक डालते हैं, जितना आपके घर में खाया जाता हो इतना ही आपने इसमें नमक ऐड कर देना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और यकीन जाने, पूरी चटनी ना पूरी प्याली भरी हुई रात में ही ख़त्म हो गई थी। सबने कबाब के साथ बहुत शौक़ से इसे खाया था, क्योंकि इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का आया था। तो अब आ जाते हैं अपने हम कबाबों की तरफ। तो सबसे पहले हम कबाब फ्राई कर लेंगे, और आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी अंडा शामी बर्गर, बहुत मज़े का, जो अक्सर आपको ने देखा होगा कराची पे अक्सर ठेलों पे मिल रहा होता है, और कराची का तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये जो बर्गर बन होते हैं ये भी मंगवा लिए थे, और कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए थे। एक तवे पे कबाब फ्राई हो रहे हैं, एक तवे पे हम रख देते हैं ये जो बन हैं इन्हें सेकने के लिए। हल्का सा आपने तवे पे ऑयल लगा लेना है और इन्हें सेकना है। और जो एक फ्राई पैन है उसमें हम ऑमलेट जो है वो बना लेंगे। तो ये देखें जी, कितनी जल्दी जल्दी से तमाम काम हो जाएंगे एक साथ ही। बस ये है कि मैंने अपने चूल्हों पे सब पे चीज़ें रख दी हैं। एक तरफ कबाब फ्राई हो रहे हैं, एक तरफ बन फ्राई हो रहे हैं, और एक जो फ्राई पैन में हम ऑमलेट बना लेंगे। तो ऑमलेट में मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं, हल्का सा नमक डालेंगे, और इसे हम थोड़े से ऑयल में, थोड़ा थोड़ा ऑयल यूज़ करना है, आपने ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑयल के दाम कितने ऊपर चले गए हैं। तो ये देखें, अब इसमें अंडा फ्राई करेंगे हम। और ये मैं बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आ गए थे और उन्हें लग रही थी भूख। तो मैंने सोचा कि बस जल्दी जल्दी से उन्हें बना के मैं दे देती हूँ। और उरुप को भी फिर भूख लग गई थी, तो उरुप के लिए भी मैंने बना दिया था। बाकी सोनू हानिया कह रही थी हम अपना पहले होमवर्क कर लें स्कूल का और कॉलेज का, फिर हम खाएँगे।
तो बस बच्चों को मैंने सोचा कि पहले अपना काम निपटाने दो, फिर खा लेंगे और आराम से इजी होके खाएंगे। तो ये देखें जी, कबाब भी हमारे फ्राई हो गए हैं। अब सबसे पहले हमने बन के ऊपर ये चटनी लगानी है, और अगर आप चाहें तो आप हरी चटनी भी सिर्फ बना सकते हैं, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन और ज़ीरा डाल के। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये कबाब रख दिया है फ्राई हुआ, और इसे फोक की मदद से आप थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि ये अच्छे से फैल जाए। बाकी के कबाब भी फ्राई हो रहे हैं। इसके ऊपर फिर हमने खीरा रखना है और टमाटर, क्योंकि मैंने चटनी में डाल दिया था तो इसलिए फिर मैंने टमाटर कट नहीं किया, लेकिन टमाटर और प्याज भी इस बर्गर में बहुत मज़े की लगती है। इसके ऊपर फिर मैंने दही वाला रायता डाला खीरों के ऊपर, और उसके ऊपर फिर मैंने अंडा रख दिया। अब इसके ऊपर जो हमने इसका टॉप है वो रख देंगे, और ये हमारा मज़ेदार सा कराची का फेमस अंडे वाला बन कबाब तैयार है। तो इसे बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।